अस्सलाम वालेकुम। अब हम करने लगे हैं लाइंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि लाइंस का मतलब क्या होता है, टाइप्स कौन सी हैं इसकी, ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर। तो लाइंस के बारे में आपने लिखना है, अच्छे से आपको लाइन के बारे में समझाती हूँ कि लाइन के बारे में लिखना है। लाइन इज़ अ वन डायमेंशनल figure that is straight and has no thickness and extends infinitely in both directions। समझा दे तो लिखा गया, लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है। वन डायमेंशन का मतलब है ऐसी चीज़, ऐसी लाइन या फिगर जिसकी का ना कोई लेंथ होती है, सॉरी ना कोई उसकी हाइट होती है, ना उसका कोई वेट होता है, सिर्फ उसकी लेंथ होती है। लेंथ मीन्स कि सिर्फ हम उस चीज़ की, लाइन की सिर्फ लंबाई नाप सकते हैं। हम लाइन की विड्थ को कहते हैं चौड़ाई नहीं नाप सकते। लाइन की हम जो है हाइट नहीं नाप सकते। सिर्फ इतना है कि ये एक लाइन है, लाइन की तरह सीधी जाती है, दैट्स इट। ये इसकी डायमेंशन के बारे में बताया, ठीक है। अगर ये नहीं लिखना, सिंपल लिख दे कि लाइन इज वन लाइन दैट इज स्ट्रेट एंड हैज़ नो थिकनेस एंड एक्सटेंड्स इन्फिनेटली। इन्फिनेटली मीन्स कि वो ऐसी चीज़ है जो लगातार, ये लाइन ऐसी जो लगातार जाती 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 है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देके बताती हूँ। लाइन इस तरह से होती है कि ये देखें, ये मैंने एक लाइन लगाई है, ठीक है। ये लाइन यहाँ से भी जा रही है आगे, यहाँ से भी जा रही है आगे, तो दोनों तरफ से ये जा रही है जा रही है। कहीं पे इसने रुकना नहीं है, कहीं पे इसका एंड पॉइंट नहीं है। ना ही ये इस लाइन की कोई, ना ही इस लाइन की कोई हाइट है, ना ही कोई चौड़ाई है। सिर्फ इसको हम लेंथ के साथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन लेंथ भी हम मेजर इसकी इसलिए नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि ये कहीं पर रुकी नहीं हुई। देखो, अगर ये एंड पे रुकी होती ना तो लेंथ हमारे लिए भी नापना आसान होता कि चलो इतनी है तो हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। लेकिन लाइंस में ये होता है ना कि हम उसकी लेंथ नाप नहीं सकते, वो जाती रहती है जाती रहती है, यानी कि वो इन्फिनिटली दोनों डायरेक्शन से जाती रहती है, लंबी होती रहती है, एक्सटेंड होती रहती है। एक्सटेंड मीन्स लंबी होती रहती है। अब ये बात आपको लाइन की समझ लगी, ऑलरेडी मैंने समझाई थी, मैंने मजीद इसको डिटेल से एक्सप्लेन आउट कर दिया। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, आप चाहो तो टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको ये वर्डिंग्स लाइन की नहीं लिखनी, आप इसको और आसान करके भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वाले वर्डिंग्स मुश्किल लग रहे हैं, मैं आपके लिए इजी वर्डिंग्स लिख देती हूँ, ठीक है। इजी वर्ड्स, ये मैंने आपके लिए लिखा है। आप चाहो तो ये वाले वर्ड्स यूज़ करो या ये चुन लो। दोनों इजी वर्ड्स की हेडिंग देके नहीं लिखना, सिर्फ आप लोगों के आसानी के लिए लिख रही हूँ कि अगर आप इस तरह की मुश्किल वर्डिंग से बचना चाहते हो तो आप इस तरह से लिख दें, अ लाइन इज अ स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधी, straight path that goes on forever in both directions। कि दोनों डायरेक्शंस में ये सीधी जाती रहती है, जाती रहती है और जाती ही रहेगी। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, यानी कि इनके एंड्स कहीं नहीं है, ये सीधे ही जाते रहेंगे, इसलिए इसको हम लाइंस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप इसमें दे सकते हैं, जैसे मैंने पिछली ज्योमेट्री की वीडियो में एग्जाम्पल दी थी, वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी दे देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लाइन, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, अ स्ट्रेट रोड दैट नेवर एंड्स। ये इसकी एग्जाम्पल है कि एक ऐसी रोड जिसका कोई अंत नहीं है, एंड नहीं है, ख़त्म नहीं वो हो सकती, ठीक है, एंड नहीं है, लगातार वो रोड चलती ही जाएगी। अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप्स में क्या क्या मौजूद है। टाइप्स अब हम जानने लगे लाइंस की, टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं,
उसके बाद हमें मैं आपको ड्रॉ करके भी साथ दिखा दूंगी। इसमें आपने लिखना है 2 lines are called intersecting if they cross each other at a point। ठीक है, इसको समझाते इस तरह से हैं कि यहाँ पे आप देखें कि एक मैं इस तरह से डॉट लगा रही हूँ, ठीक है, ये मैंने एक डॉट लगाया, एक लाइन इस तरह से यूं ऊपर को जा रही है, ऐसी बस वो ऊपर जा रही है। जो दूसरी लाइन है वो इस तरह से इसको टच करते हुए नीचे जा रही है, यानी कि दोनों लाइनें एक यूं ऊपर जाएगी, एक ये यूं नीचे जाएगी, ठीक है। अब ये इस तरह हो रही हैं। अब दोनों लाइंस इस तरह से अगर एक डॉट से जुड़ के कहीं जा रही हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि दो लाइनें एक दूसरे से एक जगह पे आके मिल रही हैं, इस चीज़ को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। अब हम नेक्स्ट टाइप इसकी देखते हैं। अब जो अगली टाइप है हमारी, वो है हमारी कॉपलिनियर या गिलेनर लाइंस, ठीक है। इसके बारे में आपने इस तरह से लिखना है, लाइंस lying in same plane are called coplanar lines। इसकी एग्जांपल देके बता देती हूँ कि किस तरह की ये लाइनें होती हैं। इसमें क्या होता है कि इस तरह से यहाँ पे ना मैं बॉक्स टाइप सा बना देती हूँ, ठीक है। समझे कि एक तरह का ये प्लेन है, ठीक है, यूं करके मैं इस तरह से बना देती हूँ। समझे कि इस तरह का एक प्लेन है, इसको हम प्लेन कहते हैं। इसके साथ मैं लिख देती हूँ अ प्लेन, कि एक नॉर्मल प्लेन सी चीज़ है। इसके अंदर अगर इस तरह से आपको बराबर लेंथ की दो लाइनें दिख रही हैं, यानी कि एक ही प्लेन के अंदर इस तरह से दो लाइनें दिख जाएं आपको, जो एक प्लेन के अंदर हो, इसी को हम कहते हैं कॉपलिनियर लाइन। ये एक जो लाइन ऊपर जा रही है, इस लाइन का हम नाम रख लेते हैं बी। एक लाइन जो नीचे जा रही है, इसका नाम रख लेते हैं ए, यानी कि एक ए लाइन भी इसी प्लेन के अंदर है, बी भी इसी प्लेन के अंदर है। इसी को हम अब कॉपलिनियर लाइंस कहते हैं। ज़्यादा लंबा बात कोई नहीं है समझने वाली कि बताए कि चीज़ को डिस्कस करें। अगली चीज़ आती है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस लिखते हैं। अब पैरेलल लाइंस में हमने लिखना है, टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल इफ they are same distance apart। मैं ये लाइन समझा देती, लिखी क्या है। कह रहे हैं कि दो बराबर की साइज़ की लाइनें एक दूसरे के सामने से गुजर रही हैं, डिस्टेंस है उन दोनों के बीच। मैं आपको दिखाती हूँ कि एक लाइन इस तरह से जा रही है, एक लाइन इस तरह से जा रही है यूं करके, ठीक है। एक लाइन इसके बराबर में ही इस तरह से जा रही है यूं करके, सही है। ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम हम ए रख लेते हैं। एक लाइन यूं करके ऊपर से जा रही है, एक लाइन नीचे ये यूं जा रही है, इसको हम बी कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस के बीच डिस्टेंस भी है, इस तरह से डिस्टेंस भी है, और इक्वली आपस में चल रही हैं, यानी कि ऐसा नहीं कोई एक ज़्यादा आगे कोई पीछे नहीं, बराबर चल रही है, लेकिन डिस्टेंस है दोनों में। इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, यानी कि एक दूसरे के सामने है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम क्या हमें डायग्राम्स बनानी पड़ेगी कि नहीं। आप डायग्राम्स ना भी बनाओ, सिर्फ ये वर्डिंग्स याद रख लो ना कि पैरेलल लाइन का मतलब आता हो, दैट्स इट। डायग्राम नहीं भी बनाते कोई मसला नहीं आना आप लोगों को एग्ज़ाम में, ठीक है। डायग्राम्स बनाने का दिल क्या कर लेना, ये तो इतना टाइम इसके लिए होगा नहीं, सिर्फ ये वर्डिंग्स लिख देना काफ़ी है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास
फोर्थ नंबर पे वो है परपेंडिकुलर लाइन। इसके बारे में आप लिखेंगे टू लाइन्स आर कॉल्ड perpendicular if they cross each other at 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री पे जैसे ही ये दोनों आती जाएंगी लाइंस तो एक दूसरे के साथ इस तरह से ये लाइंस क्रॉस कर जाएंगे। आम तौर पे यहाँ पे देखें लाइंस यूँ जा रही हैं, लेकिन अब क्या होगा कि 90 पे जैसे ही ये पहुँचेंगी तो एक दूसरे के साथ यूँ करके क्रॉस कर जाएंगे। मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। यहाँ पे देखें कि मैं आपके सामने एक लाइन ये ऊपर इस तरह से बना रही हूँ, ये देखें इस तरह से ये लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है, ये लाइन ऊपर जा रही है ना। इस लाइन का हम नाम रख लेते हैं ए, ठीक है, इस लाइन का नाम ही ए है। वहीं पे एक और लाइन है जो गुजर रही है यूं करके, इस लाइन का नाम है बी। अब ये यहाँ पे ये देखो एक दूसरे के साथ उन्होंने टच किया है। यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे ये है कि इस जगह पे 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री पे आके ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस कर जाती है, ठीक है। ये यूँ भी तो जा सकती थी, ये यूँ भी तो जा सकती थी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई जिसमें ये एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस कर गई है। ये जो क्रॉस बना ना उस जगह पे 90 डिग्री था, तभी इसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। अब हमारा सबसे आखिरी वाली लाइन रह गई है, उसको भी कर लेते हैं। 5th नंबर पे है वो, उसका नाम है कनकरेंट लाइन्स। Three lines are called concurrent if they meet at a single point। सही है कि 3 लाइनें कनकरेंट तब कहलाई जाएंगी जब वो तीनों की तीनों लाइनें किसी एक जगह पे एक दूसरे के साथ मिल जाएं। मैं इसकी एग्जांपल देके बता देती हूँ। इस तरह से मैं बताती हूँ कि यहाँ पे देखें मैंने एक पॉइंट लगा दिया है, इसके बारे में हमने लिख दिया सिंगल पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट है जिस पे सारी लाइनें मिलेंगी एक दूसरे से। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मिलेंगी। कि एक लाइन ये देखें हम इस तरह से लगा देते हैं, एक लाइन यहाँ से आई, इस पॉइंट से मिलके आगे चली गई, ठीक है। एक लाइन यहाँ से नीचे से आई और इसी पॉइंट से मिलके आगे निकल गई, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से आया और मिलके एक लाइन यहाँ से आगे निकल गई, ठीक है। ये पॉइंट जरा सा नीचे चला गया, ठीक है। हुआ क्या कि ये लाइन यहाँ से आगे गई, इस लाइन का नाम हम रख लेते हैं ए लाइन यहाँ से आई, इस पॉइंट से टच होकर यहाँ तक चली गई। बी लाइन यहाँ से निकली जाके ये यहाँ पे आ गई। ये वाली लाइन का नाम हम सी रख लेते हैं, सी यहाँ से आया यहाँ तक चला गया। बस इस तरह की लाइनें जो एक जगह पे एक दूसरे के साथ टच होके कहीं जाएं, एक पॉइंट पे टच होके जाएं, इनको हम कहते हैं कंकरेंट लाइंस, ठीक है। इसके अलावा एक और लाइन है हमारी आखिरी वाली टाइप, वो है ट्रांसवर्सल लाइंस। सही हो गया। अब ट्रांसवर्सल लाइंस में क्या होता है उसके बारे में जाने। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स, ये लफ्ज़ इंटरसेक्ट्स का मतलब है कि लाइनें एक दूसरे के साथ यूं करके एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तभी हम ये वर्ड इंटरसेक्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स at different points is called transversal lines, ठीक हो गया। यानी कि ऐसी लाइन जो कि बाकी की लाइनों को क्रॉस करके चली जाए। मैं इसकी एग्जांपल करके दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ लग जाए। यहाँ पे हम ये करते हैं कि इस तरह से ये देखिए एक लाइन यूं करके आई है, एक लाइन यूं आई है,
इस लाइन का नाम हम रख लेते हैं ए। ये ए वाली लाइन यहाँ से गई है, ये एक और लाइन है जो इसके नीचे से गुजर रही है, यूं करके एक लाइन गुजरी है इस तरह से। इस लाइन का हम नाम रख लेते हैं बी। एक और लाइन है जो इस तरह से टेढ़ी होके कहीं और जा रही है, यूं करके, सही है, ये टेढ़े होके कहीं और जा रही है, ये बी था, गलती से सी हो गया। इस लाइन का हम नाम सी रख लेते हैं, ठीक है। ए लाइन यूं करके जा रही है, बी भी इस तरह जा रही है, सी जो है थोड़ा टेढ़ा होकर कहीं जा रही है। अब एक और लाइन आई है जो इन सारी लाइनों को इस तरह से क्रॉस करके चली गई है कहीं पे, ठीक है। एक और लाइन आई है जो इन सारी लाइनों को क्रॉस करके चली गई है, ये डी वाली लाइन है, कोई भी लाइन का नाम रख दिया, डी रख दिए। तो ये जो लाइनें बाकी की लाइनों को क्रॉस कर जाएं एक ही जगह से, इसी चीज़ को हम ट्रांसवर्सल लाइंस कहते हैं। अब एक और टाइप हम करने लगे हैं, वो है कॉलीनियर लाइंस। ये कोर है, ठीक है। इसके साथ आपने इस तरह से लिखना है 3 or more point lying on the same straight line are known as collinear lines। इसके एग्जाम्पल देके समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एक लाइन लगाती हूँ आपके सामने, ठीक है। ये एक लाइन है जो यूं करके लंबी लगी हुई है, यहाँ से भी जा रही है लाइन, यहाँ से भी। अब कॉलिनियर लाइन का मतलब होता है कि एक ही लाइन जो जिसके अंदर बेतहाशा आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे लिखे मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक ही लंबी लाइन में, सेम ही स्ट्रेट लाइन में बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे। ये है पॉइंट ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी, इस पॉइंट का नाम है डी। इस तरह की लाइंस को हम कहते हैं कॉलिनियर लाइंस। अब हम इसी की ही नॉन कॉलिनियर लाइन, दूसरी इसकी टाइप है, वो देखते हैं कि नॉन कॉलिनियर लाइंस कैसी होती हैं। अब आ गया हमारे पास नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स या लाइंस। इसको आप पॉइंट्स या लाइंस दोनों के, बेहतर होगा कि लाइंस कह दें क्योंकि हम लाइंस का टॉपिक कर रहे हैं। इसमें आपने ये लिखना है द पॉइंट्स आर नॉट lying on the same straight lines। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि बेतहाशा पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हैं, लेकिन नॉन कोलिनियर में उल्टा हो जाता है। नॉन कोलिनियर कह रहा है कि जो पॉइंट्स हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, आर नॉट लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर लाइंस। बस इतना सही है, आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स या लाइंस, सही है। अब आपके सामने इस तरह से है कि लाइन इसमें कोई नहीं होगी, पॉइंट्स होंगे कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट इस तरफ बना हुआ है, एक पॉइंट यूं करके बना हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं क्यू, इसका नाम रख लेते हैं आर, इसका पी, इसका ऐसा ए बी सी डी भी कर सकते हो पॉइंट्स का नेम, ठीक है। यानी कि पॉइंट ए बी सी डी कर लो, क्यू आर इस तरह से भी कर लो। यानी कि पॉइंट्स हैं लेकिन लाइनें मैंने डाली ही नहीं क्योंकि सारे पॉइंट्स अलग अलग लगे हुए हैं, किसी लाइन के साथ टच नहीं हो रहे, किसी एक स्ट्रेट लाइन पे टच नहीं हो रहे। इस चीज़ को हम नॉन कोलिनियर कहते हैं। अच्छा, अब मैं जो दूसरी टाइप आपको कराने लगी हूँ वो कराने लगी हूँ नॉन कनकरेंट लाइन्स। यहाँ पे हमने पिछली कनकरेंट लाइन जो पढ़ी थी जिसमें मैंने बताया था सारी लाइनें जितनी भी हैं एक डॉट के ऊपर एक पॉइंट के साथ लग के गुजरती हैं, ये था कनकरेंट लाइन, राइट। अब इसी की ही मैं नॉन करंट वाली टाइप कराने लगी हूँ, नॉन कनकरेंट लाइंस। अब जाहिर है पिछले वाले में एक ही पॉइंट पे सारी लाइनें जुड़ती हैं, एक दूसरे को टच करके गुजरती हैं उस पॉइंट से। इसमें उल्टा होगा, इसमें पॉइंट होगा ही नहीं,
टच ऐसा कि सारी लाइनें उससे गुजर सकें। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि इसमें कैसे होगा। इसमें सबसे पहले तो आप इस तरह से लिखेंगे, द लाइन्स विच डू नॉट pass through the same point। बस इतनी सी बात है कि जो लाइन है वो सेम ही पॉइंट के साथ नहीं टच होके गुजरती। यहाँ पे लिखे द लाइन विच डू नॉट पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड नॉन कनकरेंट लाइन्स। इतनी सी बात है। अब इसकी एग्जाम्पल देके हम समझ लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इस तरह से पॉइंट एक बना हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिए, यूँ इस तरह जब मैंने पॉइंट्स लगा दिए, फिर आप देखें इसमें मैं लाइंस बना देती हूँ। एक लाइन यूँ करके जा रही है, एक लाइन यूँ करके चली गई है, यूँ कर लेते हैं, बल्कि इसको एक लाइन इस तरह करके चली गई है, मतलब इस तरह से डिफरेंट लाइन है, कुछ तो पॉइंटों से टच हुए बगैर भी आगे निकल गई है, ठीक है। ये आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि एक लाइन ये ए है, ये बी वाली लाइन है जो एक अलग से किसी और पॉइंट के साथ टच हो रही है। ये वाली जो दरमियान वाली लाइन है वो किसी पॉइंट के साथ टच भी नहीं हुई, ये इस लाइन का नाम हम सी कर लेते हैं। ये वाली इस ब्लैक वाले पॉइंट के साथ टच हो रही है, ये डी, इसको कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना मेसी है सारा कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स देखो अलग अलग हैं, जैसे अलग अलग लाइनें जो है कुछ टच हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही। तो इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं नॉन कॉलिनियर, जिसमें क्या होता है लाइनें इस तरह से ऐसे ही बस आगे पीछे जा रही हैं, कोई पॉइंट सेंटर पॉइंट नहीं है जिसके साथ सारे टच होके जाएँ। जैसे कि कनकरेंट में हमने देखा कि एक ही पॉइंट के साथ सारी लाइनें एक दूसरे को टच करके गुजर रही थी, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है कि यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जिससे सारे इकट्ठे मिलके जाएं, बल्कि सब लोग अपना अपना बस निकल रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं और जा रहे हैं। ये था हमारा नॉन कनकरेंट लाइंस। बस इतना ही था वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। खुदा हाफिज़।